आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्राथमिक गणित सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के घन घनाभ लेसन। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला पे ध्यान दे देते हैं। जैसे ये रहा हमारा फार्मूला, तो आइए हम पढ़ के बता देते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण, तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का विकर्ण रूट अंदर 3L। अब ये जो फार्मूला है 3 ठो, इसको हम खुद से भी बना सकते हैं। तो लंबाई इक्वल टू आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये हमें कहाँ पे यूज़ करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये तीनों फार्मूला, कुछ भी क्वेश्चन हमको ऐसे आते हैं जिसमें लंबाई आयतन और चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता है, तो उसमें हम लंबाई निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, चौड़ाई निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ऊंचाई निकालने के इस फार्मूला का। तो आप समझ गए कि इस फार्मूला को कहाँ यूज़ करना है, इन तीनों फार्मूला को। और इन फार्मूला का हम क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। तो इस लेसन में हमें इन सभी फार्मूलाओं का उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए अब लेसन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का एक घन में कितनी सतहें होती है। तो हम आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार के से बता रहे हैं कि ये एक घन है। ये जैसे एक घन बना दिए हम। इसमें पूछ रहा है सतह किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे सतह किसे कहते हैं। सतह आगे सामने के साइड को सतह कहते हैं। ये वाला जो सामने वाला है ये सतह हो गया। तो एक सतह तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, चौथा हमारा इस साइड वाला, ये राइट साइड वाला ये हो गया चौथा, पांचवा हमारा नीचे वाला हो गया, और लास्ट छठा वो जो पीछे वाला पीछे, तो पीछे वाला ये हो गया छठा। तो यही हमारा हो गया। घन में 6 सतह होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। तो यहाँ पे फर्स्ट के बी क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसी प्रकार से हम एक घन बना लेंगे, और उनमें किनारा तो आप जानते ही होंगे किनारा। तो किनारा गिन लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे किनारों की संख्या। घन में किनारों की संख्या 12 होती है, घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है। तो यहाँ पे हम 12 लिख दिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। सेकेंड का ए हो गया, किसी घनाभ की लंबाई 2L, चौड़ाई B, ऊंचाई H और आयतन V हो तो वॉल्यूम निकाले। V का मतलब वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो वॉल्यूम इक्वल टू, आपको पिछले फार्मूला में बताए हैं पीछे कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है घनाभ का है, तो घनाभ का वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
ये आप देख लिए फार्मूला हम लिख दिए हैं, इस पर आप इसका मान बैठा देंगे। लंबाई दिया गया है ये 2L, चौड़ाई दिया है B, ऊंचाई दिया है H। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई इक्वल टू यह है 2L इंटू B इंटू H। तो इक्वल टू में डाल देंगे, गुना करने पर 2L B और H हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे हम सेकेंड के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें हमको बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, किसी घनाभ की लंबाई 2L, चौड़ाई B, ऊंचाई H और आयतन भी हो तो H निकाले। मतलब H का हाइट बोल रहा है, हाइट निकालने के लिए बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फार्मूला देंगे। H का फार्मूला हम क्या बताए थे पिछले में, आयतन बट्टे क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो इसी पे हम बैठा देंगे। तो आयतन क्या बताया है, इसमें आयतन दिया है V। तो यहाँ पे हो जाएगा V बट्टे लंबाई दिया है 2L और इंटू 2L इंटू B। तो यहाँ पे हो जाएगा V बट्टे 2LB। ये रहा हमारा आंसर। अब हम आ जाएंगे सेकेंड के B नंबर क्वेश्चन पे। तो B नंबर क्वेश्चन में देखिए आप क्या बोल रहा है, हम आपको ठीक से दिखा देते हैं कि सेकेंड B में क्या बोल रहा है, किसी घनाभ की लंबाई इक्वल टू 2L, चौड़ाई इक्वल टू किसी घनाभ की लंबाई इक्वल टू 3L, चौड़ाई इक्वल टू 2L और ऊंचाई इक्वल टू L है। तो और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू S हो तो S इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको बता रखा है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S है। तो S निकालिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम बताए थे वो भी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे हम लिख देंगे घनाभ, पहले हम लिख देते हैं लंबाई इक्वल टू 3L, चौड़ाई इक्वल टू 2L और ऊंचाई इक्वल टू L दिया है। तो इसमें हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यही है हमारा फार्मूला, इसका मान यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे हमको बताया है S। तो S यहाँ पे मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S बताया है, इसको हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 गुने L के इतना था 3L, लंबाई इक्वल टू 3L प्लस 3L गुने, क्योंकि हमको L को B से गुना करना है। यहाँ पे LB है तो L के पीछे LB के बीच में गुना छिपा हुआ है। तो 3L गुने B का मान दिया है वृत्त चौड़ाई, तो 2L प्लस 2L गुने क्या है ऊंचाई H प्लस H इक्वल इंटू 3L। ये रहा हमारा मान। तो अब हम गुना कर देंगे इसको, 3 दूनी 6L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर। अब हम इसको इक्वल टू में यहाँ पे सबको जोड़ के लिख देंगे, 2 गुने 6, 6 2 8, 8 3 11, 11L स्क्वायर। ये हमारा है।
अब इसको हम 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 L²। ये रहा हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा कैमरा को घुमा देते हैं। हाँ, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बस समझा रहे हैं आपको, इधर उधर बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो पहला दिया हुआ है 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो इसका हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना होगा। और सेकेंड में 17 सेमी, 12 सेमी और कितना है 10 सेमी है। तो इन दोनों का हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ में पे है कुल ए का डाल देते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या बताए थे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी घनाभ का ना, हाँ घनाभ का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे लंबाई इक्वल टू कितना था 10 मीटर, चौड़ाई इक्वल टू कितना था 5 मीटर और ऊंचाई इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊंचाई इक्वल टू कितना था 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो इसका अब मान लिख दे देते हैं कितना है 10 × 5 + 5 × 6 + 6 × 10। तो ये रहा हमारा। अब हम निकाल लेते हैं, इसको गुना करके लिख देते हैं 10 × 5 = 50 + 6 × 5 = 30 + 14 × 60। तो यहाँ पे 2 × 6 = 5 = 11, 3 = 14, 14 दूनी 28, 280 कितना किस में है मीटर क्यूब, मीटर में है। तो मीटर² हम डालेंगे यहाँ पे। अब हम बोल रहा है आयतन बोल रहा था। तो घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे लिख देंगे लंबाई कितना था 10 मीटर × 5 मीटर × 6 मीटर। तो यहाँ पे 10 × 5 = 50, 6 × 5 = 300 मीटर क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। एक ये है और एक ये है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी का दिया था हमारा लंबाई इक्वल टू कितना था, लंबाई था 17 सेमी, चौड़ाई इक्वल टू 12 सेमी, ऊंचाई इक्वल टू और था ऊंचाई इक्वल टू था 10 सेमी।
ये रहा हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हम अब सॉल्व कर देते हैं। एल था, लंबाई था 17 गुने 12 प्लस 12 गुने कितना था 10 प्लस 10 गुने 17, ये रहा। अब हम इसको गुना करेंगे तो 12 और 17 को गुना करेंगे तो 204 प्लस 120 प्लस 10 17 दहाई के 170। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमको देखिए इन 4 हो जाएगा, 4 7 8 9 1 2 3 4 इतना है। तो इसको हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। और आयतन निकालना था तो यहाँ पे हम आयतन इक्वल टू, आयतन बताए थे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई 17 सेमी गुने 12 सेमी गुने 10 सेमी इक्वल टू, यहाँ पे हम गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 2040 सेमी क्यूब, 2040 सेमी क्यूब। ये रहा हमारा